दोस्तों, देवों के देव महादेव जिनका मन में संस्मरण करने से ही कार्य संपूर्ण हो जाता है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उन्हीं के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आज मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा। शिव के दर्शन पूजन मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे शिव आराधना के लिए कोई विशेष स्थान या समय निश्चित नहीं है। भक्त कहीं भी किसी भी समय अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बात ही निराली है। लोगों का मानना है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक का भी दर्शन मात्र जीवन को बहुत फलित कर देगा। आज हम आपसे इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, जिससे सभी शिव भक्त लाभान्वित हो सकें। पहला है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। चंद्रमा ने अपने आराध्य देव भगवान शिव की यहीं पर आराधना की थी और चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहते थे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ सुबह में की जाने वाली भस्मा आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। उज्जैन वासी यह मानते हैं कि महाकालेश्वर उनकी राजा हैं और वही पूरे उज्जैन की रक्षा करते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ही मालवा क्षेत्र में श्री ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित द्वीप पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटक्का नामक स्टेशन है। वहाँ से यह स्थान 10 मील दूर है। यहाँ ओमकारेश्वर और मामलेश्वर दो अलग अलग लिंग हैं, परंतु यह एक ही लिंग के दो स्वरूप हैं। ओम श्री कारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओम आकार का है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक पर्वत पर स्थित है। शिखर के पूरब की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ स्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ स्थित है। हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तराखंड राज्य में है। यह तीर्थ स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन पूजन मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के मुंबई से पूर्व और पुणे से उत्तर भीमा नदी के किनारे सहृदयादि पर्वत पर स्थित है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सहृदयादि पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। इसको मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि व्यक्ति अगर सूर्य निकलने के बाद प्रतिदिन दर्शन करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसे श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित श्री काशी विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। गंगा किनारे स्थित यह ज्योतिर्लिंग दर्शन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। सभी धर्म स्थलों में काशी को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस स्थान की यह मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान यथा स्थिति में बना रहेगा। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी नदी के किनारे है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। कहा जाता है भगवान शिव को
गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पासे परबनी नामक जंक्शन है। यहाँ से परली तक एक ब्रांच लाइन जाती है। इस परली स्टेशन से निकट एक परली गांव है जहाँ श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। पौराणिक कथाओं में श्री वैद्यनाथ की प्रामाणिक मान्यता है। इसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बड़ौदा क्षेत्र में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12-13 मील दूरी पर स्थित है। निज़ाम हैदराबाद राज्य के अंतर्गत औढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही बहुत से लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं और कुछ लोगों के मत के अनुसार अल्मोड़ा से 17 मील उत्तर पूर्व में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु राज्य के रामनाड जिले में है। यहाँ लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शिव की पूजा की थी, इसलिए इसे श्री रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर भी कहा जाता है। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को गिरिश्रेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरूल गांव में स्थित है। दूर दूर से लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के नज़दीक में ही है। उम्मीद करता हूं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी शिव भक्तों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अंत तक यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी शिव भक्तों में शेयर करें, जिससे वह इस जानकारी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकें। महाशिवरात्रि में शिव पूजा के लिए ज्योतिर्लिंगों में विशेष तैयारी की जाती है। इस दिन इन स्थानों पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों में पूजा जाता है। अगर आप किसी भी शिव भक्त को इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूजन के लिए जाना हो और उसके बारे में अलग अलग जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में इस ज्योतिर्लिंग के बारे में लिख दें। मैं उस ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी की वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको दर्शन पूजन में सहायता मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।